हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली आपके चयन से संबंधित है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से संबंधित है, आपकी कश्मकश की स्थिति से संबंधित है। इन्हीं संदर्भों पर हम बात करेंगे तथा इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर न्यू अपडेट्स। जब भी आपके जीवन में कश्मकश की स्थिति हो, आप ये निर्णय ना कर पा रहे हों कि कौन सा लक्ष्य चयनित करें और कौन सा नहीं करें, या कौन सा मार्ग सही है अथवा गलत है, या फिर जो कर रहे हैं उसको फॉलो करें, सुचारू करें, आगे बढ़ाएं, या फिर उसको तत्काल रोक दें, उस पर कार्य ना करें। कुल मिलाकर आपकी जो मनस की स्थिति है वो कश्मकश की हो, यानी किम कर्तव्य विमूढ़ हो आप, तो सही मार्ग का चयन करने में यह वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसकी उपादेयता आपके जीवन में क्या है, तथा आपको इस पर भी पूर्ण ध्यान देना है या पूरा ध्यान देना है कि वह कार्य आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, इसके आउटकम क्या होंगे। कई बार आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और आपको बीच में ही लगने लगता है कि इस कार्य के जो आउटकम है या जो परिणाम है वो अच्छे नहीं प्रतीत हो रहे हैं, और ऐसे में आप उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। अतः जो भी कार्य आपने पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण सोच विचार कर चयनित किया है उस पर अडिग रहिए तथा उसे बीच में मत छोड़िए। साथ ही कुछ नया करने के भी नहीं सोचिए, क्योंकि जो पहले आपने कार्य किया है उसको पूर्ण कीजिए, उसके पश्चात ही कुछ नया करने की सोचिए। क्योंकि जो भी कार्य नया करेंगे ये बात सुनिश्चित है, ये पहले से ही निर्धारित है कि उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स अवश्य आएंगे। क्योंकि किसी भी कार्य के शुभारंभ में, किसी कार्य को प्रारंभ करने में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स अवश्य आते हैं, कुछ ना कुछ व्यवधान या अड़चनें आती हैं, और उन अड़चनों और व्यवधान से निराश नहीं होना है, वरन चरैवेति चरैवेति का जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है, यानी आपको उस कार्य को अवश्य करना है। क्योंकि जो भी आप नया कार्य कर रहे हैं वो आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही करेंगे। तो जो नया कर्म है वो आपके कहीं ना कहीं पुराने कार्य से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए यदि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, किसी कार्य को करने में परेशानी आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कार्य में और अधिक सुचारू रूप से लगना है तथा उसे बीच मार्ग में ही छोड़ना नहीं है। हाँ, आप ये एनालिसिस अवश्य कर सकते हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें अड़चनें या व्यवधान या कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका एनालिसिस अवश्य करें, जिससे कि आप समस्या की जड़ तक पहुंच सके। क्योंकि मानवीय मन मस्तिष्क का ये स्वभाव है कि जो भी आप कार्य करेंगे उसके संबंध में वो आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में अवश्य रखेगा, तथा आपके मन मस्तिष्क में ऐसा इल्यूज़न क्रिएट करेगा कि आप सोचेंगे कि यह कार्य सही है अथवा नहीं है। लेकिन जो कार्य आपने पूर्ण सोच विचार कर पूरे मनोयोग से चयनित किया है उसके संबंध में लेश मात्र भी कन्फ्यूज़न लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये देखना है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों परेशानी आ रही है, उन पर वर्क करना है। यदि आप ये सोचेंगे कि जो कार्य आपने चयनित किया है या जो कार्य हाथ में लिया है वो सही होगा या नहीं होगा, उसके परिणाम कैसे होंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं व्यर्थ में ही मेहनत कर रहा हूँ, इसका आउटकम क्या होगा, मैं सही रास्ते पर हूँ अथवा नहीं हूँ, यदि इस तरह की भ्रमित धारणाओं में आप पड़ेंगे तो निश्चित ही सफलता के संबंध में आप परेशानी क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब भी आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं तो निश्चित ही आप अपनी एनर्जी को निगेटिव वे में, निगेटिव वाइब्रेशन के संबंध में व्यर्थ करते हैं। तो जो भी आप अपने संदर्भ में या अपने कार्य के संदर्भ में रिपीट मोड पर निगेटिवली डालेंगे तो नेचुरल है उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो भी कार्य करना है पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ करने का निर्णय लेना होगा। क्योंकि जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देंगे, सबकॉन्शियस माइंड आपको या आपके कॉन्शियस माइंड को उसी दिशा में डायरेक्शन देना शुरू करेगा। क्योंकि जब भी आप किसी कार्य को पॉजिटिवली और पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पूर्ण स्ट्रेंथ के साथ करते हैं तो आपके दिमाग से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि आपको कार्य करने में ज़्यादा सहूलियत एवं प्रसन्नता फील हो।
ऐसे में आपको ये बात सुनिश्चित करनी है कि अपने मन की जो भ्रम वाली स्थिति है उस पर ध्यान नहीं देना है तथा उसको क्रिएट ही नहीं होने देना है। क्योंकि जब आप अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की सोच में और कंफ्यूजन में नष्ट करेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप अपने कार्य पर बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अपने किसी भी कार्य को करते समय अन्य इच्छाओं पर बहुत अधिक ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी उन अपूर्ण इच्छाओं को अपने हृदय में धारण करते हैं या अपनी अनसक्सेस को बार बार रिपीट करते हैं, उसे मेमोरी में रखते हैं, तो ऐसे में आपकी जो एनर्जी है वो निगेटिव मोड में चली जाती है। क्योंकि हर इच्छा कुछ शक्ति से मिलकर निर्मित होती है तथा एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को नेगेटिव मोड में, नेगेटिव एनर्जी के रूप में मत रखिए। कोशिश कीजिए कि उन्हें सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से मिटा दें या फिर उनको बार बार याद ना करें। सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि वे इच्छाएं जो कि बहुत अधिक लाभकर नहीं हैं, आप उन्हें अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा उनके संबंध में पूरी तरह से विस्मृति कर दें अथवा भूल जाएं। और जो भी आपकी हानिकारक इच्छाएं हैं या वे लघु इच्छाएं जिनका पूरा ना होने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको पूरी तरह से विस्मृत कर दें या भूल जाएं, ताकि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को आसानी से कर सकें और जो आपकी एनर्जी है वो वेस्ट ना हो। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। अपने ज्ञान के द्वारा आनंद की स्थिति में रहें, क्योंकि जो वास्तविक आनंद है वो वास्तव में आध्यात्मिक अनुभूति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जीवन वास्तव में बहुत रहस्यमय है। आपको अपनी एनर्जी अपनी हानिकारक इच्छाओं के संबंध में वेस्ट नहीं करनी है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। आप जब भी शांति से, एकांतता से एकाग्र होकर बैठें तो एनालिसिस करें कि आपकी जो भी हानिकारक इच्छाएं हैं वो क्या वास्तव में समाप्त हो चुकी हैं अथवा नहीं। क्योंकि ये गलत इच्छाएं उन खतरनाक रोगाणुओं की तरह, उन खतरनाक बीमारियों की तरह होती हैं जो मनुष्य के शरीर से चिपक जाती हैं और ये इस जीवन तक ही नहीं वरन अगले जन्म, पुनर्जन्म तक ही, अर्थात पुनर्जन्म में भी साथ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि आप किसी मानसिक कष्ट में हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, तो अपनी मानसिक चेतना को इतना स्ट्रांग कीजिए कि उस पर किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट का, किसी भी प्रकार की इच्छा और अनिच्छा का प्रभाव लेश मात्र भी न पड़े। यानी आपको अपनी चेतना पर भी वर्क करना है। जो कॉन्शियस पावर है उस पर आपको बहुत एफिशिएंटली वर्क करना है। आजकल तो एक और चलन चल निकला है कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मेरे जीवन में क्या सुखद संदर्भ है, कहीं मुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए। इस तरह की जो नेगेटिव टेंडेंसी है उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब जो भ्रम उत्पन्न करता है वो सिर्फ मन मस्तिष्क ही करता है। भला सीधी सी बात, आप जिस कार्य को कर रहे हैं तो आपको आपकी नज़र क्यों लगेगी, और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके कार्य को नज़र लगाए। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको दिग्भ्रमित करता है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन देकर स्वयं अपने लिए परेशानी खड़ी करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि आप बेहतर तरीके से अपने जीवन को संचालित कर सकें। क्योंकि देखिए, सारा खेल है वो सबकॉन्शियस माइंड का ही है। यदि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से ट्रेंड कर लिया, सही तरह से डायरेक्शन दे दिया, तो ये समझिए कि जीवन में सफलता की जो बाजी है वो आपके हाथ में है। इसके अलावा कई लोगों के मध्य ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि छोटी सी बात का अफसाना बना लेना, यानी छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेना। आपके जीवन में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि उसके बड़े बड़े भयंकर परिणाम सोच लेना। तो ये जो टेंडेंसी है ये भी सर्वथा गलत है कि छोटा सा कांटा चुभा नहीं कि सीधे ऑपरेशन की सोच लेना। तो इसलिए जो नेगेटिव टेंडेंसी है उसको छोड़ दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली डायरेक्शन दीजिए। रोज़ ये एफर्मेशन कीजिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं ईश्वर का अंश हूँ, सर्वशक्तिमान अनंत ईश्वर मुझसे अगाध स्नेह करते हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा।
फिर देखिए कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और इस सबकॉन्शियस माइंड में भी इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आपका कुछ भी अहित हो सके। कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं कि जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी प्रकार की पूर्णता है, उसके बाद भी डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज्ड तथा निराश, हताश दिखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि उन्हें साइकोलॉजिकली जीवन में हमेशा नई घटना, नए व्यक्ति, नए परिदृश्य, नई परिस्थिति की चाह रहती है। देखिए, जीवन में नवीनता तभी विद्यमान रहती है जबकि आपकी सोच में नवीनता हो, आपके सृजन में नवीनता हो, आपकी टेंडेंसी में और आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चीज़ें हों कि आप प्रत्येक वस्तु, स्थिति, व्यक्ति, परिस्थिति के मध्य प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और यह तभी संभव है जबकि आप आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।